देखिए, इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहां थे? इस हमले के बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षा टीम के लिए बैठक के लिए गए, सुरक्षा टीम के साथ बैठक थी उनकी। ट्रंप की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ डोनाल्ड ट्रंप बैठक के लिए निकले, वो तस्वीरें। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, अमेरिका ने इस ऑपरेशन में हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए, हजारों करोड़। कितना पैसा खर्चा है देखिए। ये जो आप बॉम्बर देख रहे हैं, इस बॉम्बर से ही ईरान पर हमला किया गया। इसका नाम है B-52 बॉम्बर। इस एक बॉम्बर की कीमत है 19,000 करोड़ रुपए और ऐसे 7 विमानों से हमला किया गया। लगभग 1,33,000 करोड़ की कीमत के ये विमान इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा ये मिसाइल इस्तेमाल की गई हैं जिन्हें आप बंकर बस्टर बम के नाम से जान रहे हैं। ऐसी इसकी एक की कीमत है 173 CR, यानी 173 करोड़ रुपए की एक मिसाइल है ये। और ऐसी एक दो नहीं, 14 मिसाइलें दागी गई हैं। ऐसी 14 मिसाइलें 173 करोड़ की एक, कीमत हो गई 2,422 करोड़ रुपए, लगभग 2,500 करोड़ मान लीजिए। यह है टॉमहॉक मिसाइल जो सबमरीन यानी पनडुब्बी से दागी गई है, क्रूज मिसाइल है। 36 मिसाइलें दागी गई हैं टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। एक मिसाइल की कीमत है 17 करोड़ रुपए। ऐसी 36 मिसाइलें अमेरिका ने दागी हैं, 612 करोड़ खर्च आया है। टोटल खर्च जो है वो 1,36,000 करोड़ से ज्यादा का है। आइए आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉर रूम में, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। अमेरिका ईरान के साथ युद्ध में नहीं है, बल्कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमलों के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे हमारे टारगेट पर हैं। यानी ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के साथ हमारी जंग है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम नाकाम हो गया है। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत लंबे समय तक के लिए पीछे धकेल दिया है। वैसे तो हमें ईरान के साथ लंबे समय तक ज्यादा संघर्ष की आशंका नहीं है, लेकिन अगर ईरान जवाब देता है तो अमेरिका तैयार है। और आइए अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर अब दुनिया के देश किस तरफ आकर खड़े हो गए। ये वो देश है जो पहले से कह रहे थे कि हमला नहीं होना चाहिए, ईरान की संप्रभुता का सवाल है, लेकिन हमला तो हो गया। अब सवाल यह है, इस हमले के बाद इन देशों का रुख क्या है? ये किसके साथ आकर खड़े हैं, किस तरफ खड़े हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अमेरिकी हमले पर कौन क्या कह रहा है। रूस ने अमेरिकी हमले की निंदा की है और ईरान पर हमले को गैर जिम्मेदाराना बताया है। ट्रंप शांति का दूत बनकर आए थे, पुतिन ने कहा रूस ने, उन्होंने अमेरिका को एक नई जंग में झोंक दिया है। भारत सरकार ने कहा, ईरान पर हमले के बाद पीएम मोदी ने फोन किया, ईरान से बात की, ईरान के राष्ट्रपति के हालात पर विस्तार से चर्चा की उनसे, और मोदी ने तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई है। शांति, सुरक्षा, स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया है। जिनपिंग, चीन ने भी ईरान पर हमले की निंदा की है। अमेरिका पिछली रणनीतिक गलतियों को दोहरा रहा है, चीन कह रहा है। चीन ने अमेरिका को इराक में हमले की याद दिलाई है। ब्रिटेन ने अमेरिकी हमले का